Lama Tujimen, you're watching Haryana Live on Onbul TV. Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini attended a felicitation ceremony for newly selected candidates of the Union Public Service Commission UPSC examination as a chief guest, praising the achievement of youth from Haryana who cleared the prestigious civil service exams. Addressing the gathering, the Chief Minister described the ceremony as a celebration of Haryana's renewed energy and growing confidence. He congratulated the successful candidates for clearing one of the country's toughest examinations through their talent and hard work, and also extended his appreciation to their parents and teachers for supporting them throughout the journey. Saini noted that every year, a large number of youth from the state are clearing the civil service examination and securing positions in the nation's top administrative services. He said that this year, 77 candidates from Haryana have successfully figured in the results of the UPSC Civil Service Examination. During the event, the Chief Minister also announced the Chief Minister Youth Talent Promotion Scheme aimed at supporting talented youth from economically weaker sections. Under the scheme, financial assistance will be provided to eligible candidates, and coaching for UPSC and Haryana Civil Services Examination will be introduced in all government universities in the state. आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अभी हमारे युवा साथी जब अपनी बात रख रहे थे, युवा अधिकारी, तो एक बात स्पष्ट झलक रही थी। माता पिता का एक बड़ा अहम रोल होता है हमारी जिंदगी के अंदर। इस दुनिया के अंदर बाप ही है जो ये सोचता है कि बेटा मेरे से भी बड़ा अफसर बनना है, उसके मन में रहता है, और उसके लिए वो सब कुछ दांव पे लगा देता है। मुझे गर्व है जब देश की परीक्षा हुई, उस परीक्षा में से हमारे होनहार युवा साथी निकल के हरियाणा के झंडे को बुलंद करने का काम आपने किया है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। युवा साथियों, आपकी प्रतिभा और मेहनत के बल पर देश की सर्वोच्च की परीक्षा में आपने जो सफलता प्राप्त की है, साथियों, समारोह हरियाणा की नई ऊर्जा और नए आत्मविश्वास का ये उत्सव है। मैं इसके लिए सबको पुनः बधाई देता हूं। साथियों, विशेष तौर पर मैं पुनः आपके माता पिता को भी, आपके गुरुजनों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने यह सफलता हासिल करने के लिए कदम कदम पे आपका साथ दिया है, आपके साथ चले हैं। यह त्याग, उनके परिश्रम और उनके मार्गदर्शन का ही आशीर्वाद है कि आज आप इस उपलब्धि के ऊपर पहुंचे हैं। युवा साथियों, आज आप सभी के चेहरों पर वो आत्मविश्वास, संतोष और गर्व की चमक दिखाई दे रही है। यह केवल व्यक्तिगत ये सफलता की प्रतीक नहीं है, बल्कि यह पूरे हरियाणा की सामूहिक उपलब्धि है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, एक समय था जब सिविल सेवा परीक्षा में हरियाणा के युवाओं की संख्या नाममात्र हुआ करती थी। मैंने जब पिछले वर्ष सभी अपने यूपीएससी के नवनीत सभी युवा अधिकारियों को बुलाया था, तब उनकी संख्या लगभग 67-68 थी। पिछले बार जब हमने बुलाया था, और हर वर्ष बढ़ रही है। हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे लिए गर्व की बात यह भी है
कि आज हरियाणा ने देश के अंदर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। यह भी हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, आप सब इसी हरियाणा की माटी से निकले हैं, जो परिश्रम, संघर्ष और आत्म सम्मान आप पहचान हैं। आप सभी मुझे आज एक सुंदर बगीचे की तरह दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अलग अलग रंग भरे हुए हैं। साथियों, आने वाले समय में आपकी प्रतिभा, आपकी सेवा, ये सुगंध पूरे देश को, साथियों, पूरे देश के अंदर ये फैलेगी। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। यह सफलता आसान नहीं होती है, हम सब जानते हैं। लाखों युवा इस परीक्षा में बैठते हैं, युवा मेहनत करता है, हर युवा का सपना होता है, वो देखता है कि मैं इसमें क्लियर करूंगा, लेकिन सफल वही होते हैं युवा साथियों जो अर्जुन की तरह हैं। अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य के प्रति वो समर्पित होते हैं, वही सफल होते हैं। साथियों, मैं आप सबको आज बहुत पुनः बधाई देता हूं। आपने भी कठिनाइयों का सामना किया होगा, कभी आपके पास संसाधनों की कमी रही होगी, कभी समय का दबाव भी आपके ऊपर रहा होगा, क्योंकि जब आदमी का एक लक्ष्य होता है, जब अर्जुन देखता है कि मछली की आंख हमारा वही लक्ष्य है, मछली की आंख का, उसके अंदर समय का भी दबाव होता है, कभी आत्म संदेह, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक वाणी बोलते थे, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काले कपाल पर बढ़ता हूं, आगे जाता हूं। ये आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो शब्द कहे, वो हमारे जीवन के अंदर वो सार्थक उतर रहे हैं। साथियों, यही जज्बा आपको यहां तक लेके आया है। आप सबने जो एक मुकाम हासिल किया गया है। साथियों, इस साल हमारे हरियाणा के 77 होनहार युवाओं जो संघ लोक आयोग की भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में जिन्होंने सफलता प्राप्त कर परिणाम में अपना स्थान बनाने में सफलता हासिल की है, मुझे विशेष रूप से ये गर्व भी है कि सफलता के अंदर आर्य एकांश ढुल जी, मैंने उसी दिन फोन मिलाया, कृष्ण जी, उनके पिताजी यहाँ बैठे, माता जी बैठी है, इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एकांश ने बताया भी है, उन्होंने अपने वक्तव्य में माता पिता का कितना बड़ा हाथ होता है। माता लेक्चरर हैं, पिता सामाजिक व्यक्ति हैं, परंतु इस प्रकार से बच्चे ने एक मुकाम हासिल किया है, ये हम सब के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जो तीसरा स्थान देश के अंदर हासिल किया है। युवा साथियों, भारतीय प्रशासनिक सेवा एक नौकरी नहीं है, हम सब ये जानते हैं। साथियों, यह एक जिम्मेवारी है, ये हम सब की जिम्मेवारी है, एक कर्तव्य है, एक सेवा भी है। जब हम काम करते हैं साथियों, जहां आपके जो निर्णय आप करेंगे, जहां भी आप रहेंगे, जहां भी सेवाएं देंगे, वहां पर लाखों लोगों के जीवन को आप प्रभावित करने वाले हैं। युवा साथियों, अब तक आपकी यात्रा ये व्यक्तिगत उपलब्धियों की यात्रा थी, लेकिन अब आगे की यात्रा ये जन सेवा की यात्रा के रूप में आप आगे बढ़ेंगे।
आज मैं आपसे 3 महत्वपूर्ण मूल मंत्र साझा करना चाहूंगा। इनमें ईमानदारी, निष्ठा और संवेदनशीलता ये शामिल हैं। ईमानदारी आपके चरित्र की पहचान होगी युवा साथियों। निष्ठा आपके कार्य की गुणवत्ता को वो तय करेगी और संवेदनशीलता आपको एक सर्वोच्च प्रशासक बनाएगी। साथियों, जब भी आप किसी फाइल पर हस्ताक्षर करते हैं करेंगे, याद रखें कि उसके पीछे किसी गरीब की उम्मीद जुड़ी है। जब भी आपके हस्ताक्षर होंगे और जब भी आप कोई नीति लागू करें, युवा साथियों यह सोचें कि उसका प्रभाव समाज के अंतिम व्यक्ति तक वो पहुंच रहा है। कैसे उसका प्रभाव पड़ेगा अंतिम व्यक्ति के ऊपर जब आप कोई फैसला लगते हैं और जब भी आप कोई निर्णय लें। युवा साथियों, जब भी आप कोई निर्णय लें तो यह जरूर विचार लें कि वह निर्णय क्या देश और समाज के हित में है। वैसे हमें विचार करना चाहिए, तब जाकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। युवा साथियों, आपकी सफलता केवल आपके परिवार तक सीमित नहीं है। यह सफलता हरियाणा के लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। मुझे गर्व है यह सफलता हमारी योग्यता का व प्रतिभा का सम्मान करने की नीति और संगठन की ये मोहर भी है। साथियों, मुझे गर्व है कि इस नीति के लागू होने के बाद प्रदेश के लाखों युवाओं ने प्रतियोगी तो हमारी परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत की है। इससे नौकरी के लिए सिफारिश और बिचौलियों को ढूंढने की कुप्रथा वो समाप्त हुई है, क्योंकि हर युवा का ये विश्वास बना है, ये विश्वास उमड़ा है। आज परिणाम हम सब के सामने है, हम सब देख रहे हैं। हमारे युवा आज सिफारिशों के पीछे नहीं। हम देखते थे कि युवा पढ़ता था, माँ बाप भी सहयोगी बनता था और सिफारिश के लेकर के उसके पे दौड़ते थे। माँ बाप भी दौड़ता था, किसी को पकड़ा था, किसी के पास जाता था, मंत्री को मिलना है, मुख्यमंत्री को मिलना है, बेटे को नौकरी लग जाए। परंतु हमें गर्व है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार ने उस भाग दौड़ को समाप्त कर दिया। आज हमारा युवा जब सर्वोच्च होता है तो ऑटोमेटिक वो हरियाणा की नौकरी के अंदर आ जाता है। साथियों, बल्कि अपनी मेहनत के बल पर वो आगे बढ़ता है। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने इस सिस्टम को ठीक किया है। आदरणीय मनोहर लाल जी, मुझे गर्व होता है, मैं कई बार उस बात सुनाता हूं। जब मैं विधायक बना था तो प्रथम मेरे पास भी हल्के से लोग आए और कहने लगे कि बेटे को नौकरी लगवाना। मैंने पर्ची लेकर मैं मनोहर लाल जी के पास गया। मैं कहा, जी बच्चे का इंटरव्यू आया और ये लगाना है। तो पर्ची ले ली मेरे से मनोहर लाल जी ने और पर्ची लेके मुझे कह लगे का सिस्टम बदलना है या वैसे ही चलाना है। मैंने क्या बदलना है जी? कहा बदलना है, सुनो भूल जा फिर। मैं किसी की सिफारिश लेकर के मनोहर लाल जी के पास नहीं गया, कभी नहीं गया, मैं नहीं गया। आज पूरा हरियाणा उसका परिणाम है। आज हरियाणा का वो गरीब व्यक्ति बड़े फक्र के साथ बात बोलता है कि हरियाणा सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के आज सरकारी नौकरी लग रही है। ये बड़े गर्व की बात है। उस सिस्टम को बदला है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदला है।
आज उसके परिणाम आ रहे हैं। Opposition leaders in Punjab have targeted the Aam Aadmi Party government over the state's rising debt, alleging that the administration has further burdened public finances by taking an additional loan of Rs 1,500 crore. Shiromani Akali Dal leader Bikram Singh Majithia criticized the government led by Chief Minister Bhagwan Mann, claiming that latest borrowing would push the state's total outstanding debt beyond Rs 4 lakh crore. In a statement, Majithia questioned the government's financial priorities and said that the loan has been taken at a time when the state is already facing significant debt. He alleged that instead of focusing on fiscal discipline or reducing liabilities, the government continues to rely on loans, pushing Punjab deeper into financial stress. The Akali Dal leader also accused the ruling party of going back on its poll promise to reduce Punjab's debt and avoid placing additional financial burden on the state. According to Majithia, the government has instead continued to take loans over the past 4 years, contrary to its earlier commitments. Wheat procurement in Haryana began on April 1st, but farmers arriving at mandis are reporting difficulties due to changes in the procurement process. The government has introduced a biometric-based system for issuing gate passes, and some farmers claim that technical glitches in the online portal are delaying to issuance of passes. Several farmers said they had been waiting for hours after arriving at the market with their wheat harvest, but their gate passes had not been generated due to the portal being non-functional. They added that the delay has caused financial strain, especially as they had hired tractor trolleys to transport the crop. Commission agents reportedly warned the unloading wheat without a valid gate pass could attract a penalty of Rs 11,000, forcing farmers to wait. However, some farmers present at the mandi said they had obtained their gate passes easily the previous day and described the biometric verification process are quick and efficient. राज नाम है मेरा जी, गांव ज्योतिसर है और मंडी में कणक लेके आया। कितने एकड़ की फसल लेके आए? 25 एकड़ की फसल लेके आया जी मैं, और ऐन सही सलामत मंडी में पहुंच गया। तो जो सरकार ने बदलाव किया गेट पास में बायोमेट्रिक में, तो उसको कैसे देखते हैं? आसानी रही या कुछ मुश्किल आई? नहीं, हमारे को तो कोई मुश्किल नहीं आई जी, बड़ी आसानी से गेट पास करते, आसानी से गुंठे लगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। सभी अच्छे आदर सम्मान के साथ सबने हमारे को अंदर बढ़ने दिया है। आदर सम्मान से गेट पास को कटे जी, आदर सम्मान से हमारे गुंठे लगे। अच्छा, तो मौसम भी खराब हो रहा है, तो वो अवस्था को लेके बस मौसम खराब तो ये कुदरत की मेहर है जी, ये तो इसके तो कुछ भी नहीं कर सकते जी, इसके बारे में तो बाकी परमात्मा खैर करेगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। मंडी में किस तरह की व्यवस्था लगी आपको? बहुत बढ़िया जी, कोई दिक्कत नहीं आई है जी, बिल्कुल जमीन बहुत ही बढ़िया व्यवस्था लगी है जी। मंडी सब कुछ मिल रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं। आड़ती की तरफ से भी अपना सब सहूलियत मिल रही जी, सरकार की तरफ से भी सब सहूलियत मिल रही, कोई दिक्कत नहीं है जी, किसी बात की नहीं। क्या नाम आपका? इंद्रराज जी। बाजी, क्या नाम है, कहाँ से आए हो? हरविंदर सिंह, पिंड लुक्की तो जी आए। कितने एकड़ की फसल लेके आए हो? अपनी है जी 18 एकड़ की फसल है। अच्छा, कब लेके आई थी और खरीद हो गई उसकी? कल लेके आए थे जी, खरीद होगी उसकी, आज तलाई हो रही है जी। सरकार ने जो बदलाव किया गेट पास वगैरह में, तो उसमें कुछ दिक्कत आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, कितनी देर में कट गया गेट पास? साथ की साथ ही उसी टाइम। दूसरे किसान भाइयों से क्या अपील करेंगे अगर मन को शक रहता है? नहीं, कोई शक नहीं जी, बहुत बढ़िया है। किसान अपना कणक लेके आवे, बड़ी बढ़िया तरह हो रहे, सारा कुछ सही हो रहा है जी, कोई काम में दिक्कत नहीं आ रही, कोई गेट पास में कोई को लेकर संतुष्ट है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो व्यवस्था कैसी है मंडी प्रशासन? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। जैसे बरसात का मौसम है, मंडी तरह से तरपाल तरपाल का इंतजाम है? हाँ जी, हाँ जी, छठ है यहाँ, बहुत बढ़िया है। जो सरकार ने रेट दिया उससे खुश है आप? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नहीं बेटा, किसान ठीक है बेटा, अपना दाने दे रहे हैं, तलवा रहे हैं बेटा, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। बात नहीं कि हमारे को कोई दिक्कत नहीं बेटा। कई मंडियों में आ रही है खबरें कि कईयों में है बेटा। तो कुरुक्षेत्र थानेसर मंडी में सही है व्यवस्था? देख बेटा, बाकी तो सब बात ना पता, मेरे को मैं ठीक है बेटा, मेरे को तो मतलब सबसे मंडी का 15-20% माल मेरे को गले पे ही आता है बेटा। अच्छा जी। हाँ, मेरे को बाधा नहीं कोई, जब मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या दिक्कत होगी बेटा? गेट पास को लेके कुछ दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं गेट पास को बेटा। ठीक है। हाँ, अंगूठा लगता है आराम से, सारा कुछ
हमारा काम सारा ठीक है बेटा, कंप्लीट है हमारा, हमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मौसम खराब है। मौसम खराब है बेटा, मौसम खराब की वजह से कणकों में थोड़ा मॉइस्चर तो है ही रहा बेटा, थोड़ा बहुत। बाकी ये है कि हमारा तो एक्चुअली मौसम खराब भी होना बेटा, हमारा शेड है अभी ना, हमें तो बाहर जाना नहीं पड़ता है। बाकी तो जिम्मेदारों की तंगी है बेटा, पड़ियाँ तरपाला बेचारे की ढकी हुई। ठीक है। यहाँ हाँ, नाम क्या जी आपका? अजमेर सिंह बेटा। हाँ जी, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है, ट्राली लेके आए सुबह गेहूं कटवा के, बारिश हो रही है, बारिश के अंदर हैप में इनका हैप नहीं चल रहा है, अंदर शेड में डाली ट्राली जाके, फिर हम खाली करके, पहले तो इन्होंने बोल दिया कि आप खाली करवा के बाद में आ जाओ, बाद में आपका गेट पास बना देंगे। बाद में वहाँ पे आके इनका कोई सीनियर है, वो बोलता है गेट पास नहीं बनेगा। जब वापस ट्राली पूरी लदी हुई वापस लेके आओ, तो हम वापस लेके आए फिर ट्राली। अभी ये देखो सामने ट्राली खड़ी हुई है, अभी फिर नहीं चल रहा। 2 घंटे हो गए हम परेशान हो रहे, ना इनका गेट पास चल रहा है, ना अंदर ट्राली खाली कर रहे हैं। आड़ती हमको बोल रहे हैं कि ट्राली खाली करा दो, वही जब गेट पास बनेगा। वो बोल रहे हैं जी हमारे को 11,000 का जुर्माना मैसेज आया हुआ है, वो खाली नहीं कर रहे। हम किधर जाएं? परेशानी यार आपके सामने देख लो, परेशानी तो क्या परेशानी है, इससे ज्यादा परेशानी क्या होगी। और पागल हो गए हम तो। 4-5 ट्राली उधर खड़ी होगी, 4-5 उधर वापस आके खड़ी होगी। इधर से कितनी गेहूं लेके आए हो आप? मैं 2 एकड़ की गेहूं लेके आया हूँ, 2.5 एकड़ की। कौन से गाँव, क्या नाम है? मुंडा खेड़ा गाँव, बिंदर सिंह है मेरा नाम। किराए वाले ये 2-2 किले का जिम्मेदार है, ये भी हमारा नहीं। 6-6 महीने से वेट कर रहे हैं इसकी गेहूं की। 6 महीने से लेकर किराए के ऊपर ट्रैक्टर लेके आए हम। वो किराया वाला मेरे से लफड़ा कर रहा है कि खाली करो, मैंने दूसरा चक्कर लगाना। वो डबल किराया कर देगा, शाम तक कह देगा डबल दो मेरे को, मैं कहाँ से दूंगा इतना। Meanwhile, Harjit Singh said that Mandi has received around 46,400 quintals of wheat so far and that 644 gate passes have already been issued. He maintained that the biometric system is simple and ensures transparency by verifying farmers' details before procurement. He also said commission agents have been instructed to arrange turbulins to protect wheat from rain and that sufficient gunny bags are available with additional supplies being arranged as needed. खरीद को लेकर हमारी सभी व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं और खरीद कल डीएफएससी ने 9742 क्विंटल के करीब परचेज की है और जिसमें से अब तक हमारे पास 46,428 क्विंटल की अराइवल आ गई है मंडी में और 644 गेट पास कट चुके हैं और बायोमेट्रिक भी किसानों की ठीक चल रही है। सर, 2 दिन का मौसम भी खराब है, बारिश अभी हुई भी थी, तो बारिश को लेकर आड़तियों के क्या निर्देश दिए गए हैं? क्या हाँ, बारिश में हमने आड़तियों को तिरपाल से ढकने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं और आड़तियों ने तिरपाल से अपनी फसल मौसम में ढकी भी है। सर, तो मौसम सीजन शुरू हो चुका है, तो जो ये था भी ज्यादा टाइम लगेगा बायोमेट्रिक में, तो एक किसान की बायोमेट्रिक में कितना टाइम लग रहा है गेट पास? नहीं, कोई एक आधा किसान है जिसकी बायोमेट्रिक में वो फिंगर्स का कुछ टेक्निकल एरर हो, अदरवाइज सभी किसानों की बायोमेट्रिक बहुत अच्छे से हो रही है और जल्दी हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। बारदाना पहुंच रहा है? हाँ, बारदाना पहुंच रहा है। 30% आड़तियों को बारदाना दे दिया गया दोनों एजेंसियों द्वारा और बाकी जैसे जैसे पीछे से आता रहेगा देते रहेंगे। बारदाने की कोई कमी नहीं है। कितनी एजेंसियां आई हैं आज तो खरीद? हाँ जी, खरीद के लिए डीएफएससी और हैफेड है। आज मौसम खराब होने की वजह से थोड़ा मॉइस्चर ज्यादा आ रहा है, तो मॉइस्चर जैसे ही थोड़ा कम होगा तो खरीद शुरू हो जाएगी। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.